हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदी की शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे हम आज। तो शिक्षण विधियों में सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ एक इसमें की टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले देखो प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष शब्द को ही समझते हैं हम सबसे पहले। प्रत्यक्ष कैसे बना है? प्रति धन अक्षी, इसका मतलब ही क्या है? जो हमारी आंखों के सामने हो, ऐसी विधि जो हमारी आंखों के सामने जिसमें सब कुछ होता हो। तो देखो प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष में दिखाना। प्रत्यक्ष मीन्स हमारी आंखों के सामने दिखाना। उसी विधि को क्या करते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि के कई सारे नाम और भी हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष विधि का नाम है, कोई भी 4 ऑप्शन में दे देते हैं। तो अब हमें ये 3 नाम ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं? देखो प्रत्यक्ष विधि का एक नाम सुगम पद्धति भी है, दूसरा निर्बाध विधि भी है, और जो तीसरा नाम है वो क्या है? प्राकृतिक विधि भी है। ये ध्यान रखना है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 में करा था और अंग्रेजी भाषा में, लेकिन इसके जो प्रतिपादक हैं उसका नाम ध्यान रखना है। बहुत ही ये अक्सर पूछा जाता है, श्री गुइन महोदय। तो इस विधि को फ्रांस में सबसे पहले यूज करा गया था, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज करा गया था। और जो इसके प्रतिपादक हैं वो कौन है? श्री गुइन महोदय हैं। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनको भी अक्सर पूछा जाता है कि इस विधि में 3 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। ये क्वेश्चन तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि है। सबसे पहला पॉइंट देखो, इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। नंबर सेकंड, मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए। इस विधि में मौखिक कार्य को क्या दी जाती है? प्रधानता। नंबर थर्ड, वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए। इसका कहने का मतलब क्या है? देखो कोई भी शब्द है, जैसे हम क्या समझा रहे हैं, किसी भी एक बच्चे को उस किसी भी यदि शब्द का ज्ञान कराना है तो वो वस्तु दिखाओ, ताकि उसके मन में वस्तु स्थायित्व या उसके प्रति एक भाव उत्पन्न हो, ताकि वो सही से समझ सकें, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो इसीलिए कि वस्तु, जैसे पानी सिखाना है एक शब्द की, पानी क्या होता है, तो वो पानी दिखाओ। प्रत्यक्ष विधि की यही एक खास बात है। अब देखो लास्ट पॉइंट, हिंदी विषय में प्रत्यक्ष विधि का अर्थ है। तो हिंदी विषय में प्रत्यक्ष विधि का क्या? भाषा में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति देकर विषय वस्तु के अर्थ को। मेनली प्रत्यक्ष विधि में ये होता है कि बच्चे को उसके सामने कोई भी चीज़ है जो सिखानी है उसको प्रस्तुत करके और फिर उसका अर्थ स्पष्ट करना है, ताकि वो उस चीज़ को फील कर सके। ओके फ्रेंड्स, सो ये एक छोटी सी विधि थी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें।